नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मान आपका टारगेट एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज की टाइप वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। पहले 4 टाइप पे वीडियो आ चुकी हैं। आज हम 5th टाइप पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने टारगेट एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। जो टाइप 5 है, पहले मैं बता देता हूं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखो, आपको क्या दिया होता है, कई बार आपको 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया होता है। ठीक है, किसी भी 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट गिवन है और आपसे क्या कहता है कि एक वेरिएबल में कुछ इंक्रीजमेंट हुआ या दूसरे में कुछ डिक्रीजमेंट हुआ और आपसे पूछता है कि ओवरऑल कितना इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हुआ परसेंटेज में। ठीक है, समझ में आया। देखो, एक टाइप हमने ऐसी पहले भी की थी, उसमें 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये टाइप उससे अलग है, उसके साथ इसको रिलेट मत करना। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप 5 का। देखो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजेज बाई 12.5% but the breadth decreases by 20%. Find how much area of rectangle will change. देखो क्या कहता है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में 12.5% का इंक्रीजमेंट कर दें और ब्रेथ में 20% का डिक्रीजमेंट कर दें तो एरिया में क्या चेंज आएगा। तो देखो, इसको अलग अलग मेथड से करते हैं। कई बच्चे इसको एक फॉर्मूला रट लेते हैं और वो फॉर्मूला भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। कई बच्चे इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं, लेकिन देखो अगर आप इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 3 चीज़ें दे दें, जैसे वॉल्यूम की बात कर लें आपसे। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये 3 चीज़ आ जाएंगी। तब क्या करोगे, हो तो जाएगा फॉर्मूले से लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले में हम फॉर्मूले से अगर करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे। देखो, इसमें आपको एक को x मान लो, ये मान लो x है, ये मान लो y है। तो पहले क्या कहता है, इंक्रीज 12.5% का। ठीक है, फिर क्या कहता है, डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब क्या है, -20 लेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या कहता है, x इंटू वाई, एक्स क्या है 12.5 और इंटू वाई क्या है 20%, लेकिन माइनस में लेंगे क्योंकि क्या है, डिक्रीजमेंट है, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, 7.5 माइनस। ठीक है, और ये भी कितना बनेगा, माइनस में 12.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये 5। और इसको अगर आप करोगे तो ये बनेगा आपका -7.5 माइनस, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10। ठीक है, 5 5 जा 25, ये बनेगा। और दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 10% आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीजमेंट। तो ओवरऑल जो है वो 10% का क्या आएगा, डिक्रीजमेंट। एक तो मेथड ये है इसको करने का, कुछ नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, लेकिन देखो ये हर जगह आपका सॉर्ट नहीं होता, कई बार डाटा ऐसा दिया होता है, कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाती है, 3 वेरिएबल दे देगा तो दिक्कत आएगी। तो एक और मेथड बताता हूँ जो रेशियो मेथड है, जिससे हम हर एक क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो हम इसको रेशियो मेथड से ही करेंगे और देखना कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, आप सभी को पता होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है एरिया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, किसी भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले लेंथ लिख देते हैं, फिर ब्रीथ लिख लेते हैं, फिर एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि लेंथ जो है वो 12.5% से इंक्रीज हुई है। 12.5% का मतलब क्या है, 1/8, और इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है, प्लस। मतलब लेंथ जो है वो क्या हो गई, पहले अगर 8 थी तो अब वो 9 हो गई, 8 से 9, एक से बढ़ गई। दूसरा क्या दे रखा है, जो ब्रीथ है उसकी वो 20% से डिक्रीज हो गई। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और डिक्रीज है तो क्या लेंगे यहाँ पे माइनस, तो 5 से क्या हो गई, 4, डिक्रीज हुई है। अब देखो एरिया क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 5 40, मतलब एरिया जो है 40 से 36 हो गए। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, ओवरऑल जो एरिया है उसमें क्या चेंज आया, तो देखो 40 से 36 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, -4। ठीक है, तो परसेंटेज पूछा है, तो -4 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, तो ये 10 और ये -10%, मतलब 10% का क्या आ गया, डिक्रीजमेंट। ठीक है, तो हमेशा इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो क्या गिवन था, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12.5%। सबसे पहले 12.5% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, तो 8 से क्या हो गया 9, क्योंकि इंक्रीजमेंट है। ब्रीथ क्या दे रखे, ये 20% डिक्रीजमेंट, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से क्या हो गई 4, तो एरिया क्या हो गया 40 से 36। ठीक है, 4 का क्या आया, डिक्रीजमेंट, कितने पे, 40 पे, तो कितना परसेंट डिक्रीजमेंट हो गया एरिया में, 10%। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब एक चीज और बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, देखो आपने यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ जो ली थी ये 8 से 9 थी, ये 5 से 4 थी, और ये एरिया था। तो आप इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए इसको ऐसे क्रॉस में कट भी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, इसको इसके साथ नहीं कट कर सकते, 4 को 8 के साथ, तो 4 2 जा 8, तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 से आप 9 भी लिख सकते थे। 1% का डिक्रीजमेंट कितने पे, 10 पे इंटू 100, तो ये क्या हो जाता, 10% का डिक्रीजमेंट, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, समझ में आया। चलो चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं ऐसे ही, एक पेज ले लेते हैं खाली। देखो जैसे आपको मैं बोल दूं कि क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम पे हम लेते हैं क्वेश्चन कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये होता है। 3 वेरिएबल ले लेते हैं, 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट। अब अगर कोई आपसे कहे कि उसकी लेंथ में 20% का इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, और ब्रीथ में 12.5% का डिक्रीजमेंट होता है, एंड हाइट में 25% का इंक्रीजमेंट होता है, तो ओवरऑल उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, आपसे ये पूछ लिया। क्वेश्चन समझ में आया। क्या कहता है कि कोई क्यूबॉइड है, उसके वॉल्यूम में लेंथ चेंज बताना है, लेंथ 20% से बढ़ जाती है, ब्रीथ 12.5% से घट जाती है, और हाइट 25% से इंक्रीज हो जाती है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर आप इसको x और y वाले मेथड से करोगे तो पहले इन दोनों को लेकर आप निकालोगे, ठीक है, x प्लस वाई, एक्स वाई डिवाइड बाई 100, उससे जो आएगा जो भी आएगा, फिर इन दोनों को लेकर x प्लस वाई एक्स वाई डिवाइड बाई 100 लगाओगे, तो काफ़ी लेंथ ही पड़ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ क्या कहता है, 20% इंक्रीज, 20% का मतलब 1/5, और इंक्रीज है तो प्लस, तो 5 से क्या हो गई 6। फिर क्या दे रखा है, 12.5% डिक्रीज, किस में, ब्रीथ में। 12.5% का मतलब 1/8, और डिक्रीजमेंट है तो माइनस, तो 8 से क्या हो गई 7। फिर क्या दे रखा है, 25% इंक्रीजमेंट, 25 का मतलब 1/4, और इंक्रीजमेंट है तो प्लस, ठीक है, तो 4 से क्या हो गई 5।
अब क्या करेंगे, क्रॉस में हम इसको कट कर सकते हैं, हमेशा क्रॉस में। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 16 और 7 इंटू 3 21। मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई, 16 से 21, ठीक है। कितना इंक्रीज, 5 का इंक्रीज। 5 का इंक्रीजमेंट कितने पे, 16 पे इंटू 100, ठीक है। सही चल रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा था, लेंथ जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाती है। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 हो गई, बिल्कुल सही है। ब्रीथ जो है वो 12.5% से डिक्रीज हो जाती है। 12.5% का मतलब क्या है, 1/8, तो 8 से 7 हो गई, बिल्कुल सही है। जो हाइट है वो 25% से बढ़ जाती है। 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 5 हो जाती है। ये 5 से 5 कट हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21। तो कितना इंक्रीजमेंट हो गया, 16 से 21, 5 का इंक्रीजमेंट, ठीक है। कितने पे, 16 पे। तो 4 4 जा और ये 25, 25 5 125 डिवाइड बाई 4%, ठीक है। ये इंक्रीजमेंट आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप कर सकते हो। मेन चीज क्या है कि जब भी आपको प्रोडक्ट दिया हो, 2 का हो चाहे 3 का हो, इस मेथड से आप करोगे, ठीक है। रेशियो मेथड है, ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेज बाय 15% बट द कंजप्शन इंक्रीजेज बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर विल चेंज। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्चा जो होता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो रेट, कि किसी भी चीज़ का क्या रेट है, और दूसरा कितनी क्वांटिटी आप उसकी यूज करते हो। तो एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेट इंटू क्वांटिटी होता है, या प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। प्राइस बोलो चाहे रेट बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्राइस जो है, रेट जो है वो 15% से इंक्रीज हो जाता है, और कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब क्या है, मतलब यूज, क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं, वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ओवरऑल एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है, ठीक है। तो देखो अगर एक्स वाई लेके करोगे तो दोनों में इंक्रीजमेंट है। तो 15 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, क्या किया है, वही फॉर्मूला लगाया है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे, कर देता हूं मैं, ये कितना आ जाएगा, 35 प्लस 7, कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। कुछ नहीं था, देखो प्राइस जो था शुगर का वो 15% से बढ़ गया, ठीक है। कंजप्शन जो था वो 20% से बढ़ गया, ठीक है। और आपसे पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। तो x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, 15 प्लस 20 और 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 25 जा, ठीक है, 5 3 जा, सॉरी ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, ये 3 आएगा। तो 35 प्लस 3 38%, ठीक है। तो 38% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम रेशियो मेथड से देखते हैं। तो रेशियो मेथड में क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है, रेट, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। तो रेट क्या होता है, 15% से इंक्रीज। 15% का मतलब क्या है, 3/20, मतलब 20 से क्या हो जाता है रेट, 23, ठीक है।
उसके बाद 20% कंजप्शन में इंक्रीज हो जाता है, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5 से क्या हो जाएगा 6, यही होगा। 2 3 जा 2 10 जा, तो ये क्या हो जाएगा 50 से 69, कितना इंक्रीज 19 का, कितने पे 50 पे इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 38% का इंक्रीजमेंट। तो चाहे आप रेशियो मेथड से करो, चाहे आप एक्स वाई वाले फॉर्मूले से करो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेज बाई 15%। चीनी का रेट जो है वो 15% से इंक्रीज हो जाता है, बट द कंजप्शन इंक्रीजेज बाई 20%। लेकिन कंजप्शन जो है मतलब क्वांटिटी जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। आपको खर्चे में चेंज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, इसका मतलब क्या है 20 से 23 हो गया क्या रेट, और कंजप्शन क्या है 20%, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से क्या हो गया 6। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ये 50 हो गया, ये 69 हो गया। कितने का इंक्रीजमेंट 19 का, कितने पे 50 पे, तो 19 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 38% का इंक्रीजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 10%, कंजप्शन इंक्रीजेज बाय 15 लीटर and the total expenditure is increases by 950 if the initial consumption is 120 लीटर, फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सेम वही चीज है। आपको क्या दे रखा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है, कंजप्शन की बात हो रही है और एक्सपेंडिचर की, तो सेम वही चीज, एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्चा जो होता है वो क्या होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक प्राइस लिख लेंगे, एक कंजप्शन लिख लेंगे और आपको एक्सपेंडिचर निकालना है। तो प्राइस क्या होता है इंक्रीजेज बाई 10%, 10% का मतलब 1/10, और इंक्रीज है तो प्लस, तो 10 से क्या हो जाएगा 11। उसके बाद क्या कहता है, कंजप्शन इंक्रीजेज बाई 15 लीटर, कंजप्शन जो है वो 15 लीटर से इंक्रीज हो गई, यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू नहीं दे रखी, 15 लीटर से चेंज हो गया। इफ द इनिशियल कंजप्शन इज 120, अगर पहले वो 120 लीटर पेट्रोल यूज करता था, तो अब कितना कर रहा है 135 लीटर, क्यों, क्योंकि 15 लीटर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको आप कट करोगे तो 15 आठे 120 और 15 निम्मी 135, तो 8:9 आ जाएगा। 15 8 जा 120 और 15 9 जा 135। अब क्या करेंगे, ये हो गया 80, ये हो गया 99, तो एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीजमेंट 19 का। लेकिन यहां पे क्या गिवन है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेज बाई 950, मतलब 1919 न होकर 950 है। गिवन है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 950 से इंक्रीज हो गया, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। आपसे क्या पूछा है इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो इंटू 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 80 इंटू 50 4000, तो इनिशियल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या आ गया 4000 आंसर। ठीक है, देखो क्या कह रखा था, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 10%, 10 से 11 हो गया, इंक्रीज है 10% का मतलब 1/10, कंजप्शन इंक्रीज बाई 15 लीटर, कंजप्शन जो है वो 15 लीटर से बढ़ गया, पहले कितना लीटर कंजप्शन था 120, अब कितना हो गया 15 लीटर बढ़ के 135, तो रेशियो क्या आ गया 8:9। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर, तो ये 80 हो गया, ये 99, कितना बढ़ गया 19, लेकिन 19 19 नए होकर कितना गिवन है 950, तो 1 की वैल्यू 50। ठीक है, तो आपसे इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा था, तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 50 4000, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, price of entry ticket of a theater is increases by Rs 60, but number of visitor it decreases by 20%, and the total revenue increases by Rs 8000. If the initial price of ticket is Rs 120, find the initial revenue of the theater। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे,
आपको पता है कि रेवेन्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? भाई आपका थिएटर है तो आपकी जो आमदनी है वो किस पे डिपेंड करेगी? डेली कितने विजिटर्स फिल्म देखने आते हैं, तो नंबर ऑफ विजिटर्स मल्टीप्लाई बाय टिकट का प्राइस, इन दो ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी। भाई आपका टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे? कितने लोग फिल्म देखने आए और एक टिकट का प्राइस कितना था। मतलब रेवेन्यू जो है वो प्रोडक्ट है विजिटर्स का और टिकट के प्राइस का। ठीक है, अब क्या दे रखा है? प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ ए थिएटर इज इंक्रीजेज बाई 60। देखो, एक क्या लेंगे? प्राइस। दूसरा क्या लेंगे? विजिटर्स, वी फॉर विजिटर्स। और क्या निकल जाएगा हमारा? रेवेन्यू। चलो देखते हैं क्या कहता है कि प्राइस जो है वो 60 रुपये बढ़ गया और इनिशियल जो प्राइस था वो गिवन है 120। तो मतलब पहले 120 रुपये थे टिकट का प्राइस और अब वो बढ़कर कितना हो गया? 180 रुपये, 60 रुपये बढ़ गया। ठीक है, विजिटर्स क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं 20%। 20% का मतलब 1/5 और डिक्रीज है तो माइनस, तो 5 से कितने हो गए? 4। आपको क्या बताना है? रेवेन्यू। तो ये 1 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 जा 4। तो ये 5 से कितना हो गया? 6। मतलब रेवेन्यू अभी भी कितना बढ़ गया? 1 रुपये। लेकिन उसने क्या दे रखा है? टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज बाई 8000। मतलब एक की वैल्यू गिवन है 8000 रुपये। और आपसे क्या पूछा है? इनिशियल रेवेन्यू, पहले स्टार्टिंग में उसका रेवेन्यू कितना था। तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 इंटू 8000 कितना आ जाएगा? 40,000। स्टार्टिंग में उसका रेवेन्यू था 40,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या कहता है? प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ ए थिएटर इज इंक्रीजेज बाई 60। किसी भी थिएटर की जो प्राइस है टिकट की वो 60 रुपये बढ़ जाती है। पहले कितनी प्राइस थी? गिवन है 120, अब कितनी हो जाएगी? 180। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 120 और 180 का रेशियो 2:3 आएगा। फिर क्या कहता है? नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीजेज बाई 20%। विजिटर्स की संख्या है वो 20% घट जाती है। 20% का मतलब 1/5 और घट जाती है मतलब माइनस, तो 5 से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 4 हो जाएगी। ये 2 2 जा, ठीक है, तो ये 5 से क्या हो गया? 3 इंटू 2 6। ठीक है, मतलब 1 का क्या आया रेवेन्यू में? इंक्रीजमेंट। लेकिन इंक्रीजमेंट एक्चुअल में कितना है? 8000। तो 1 की वैल्यू 8000 है और आपसे इनिशियल पूछा है तो 5 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी? 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Price of petrol increases by 20% and the expenditure also increases by 10%. Find the how much percent consumption will change. देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज है। आपको क्या दे रखा है? 3 चीजें हैं यहाँ भी, एक तो एक्सपेंडिचर और एक प्राइस, ठीक है, और एक आपका क्या है? कंजप्शन। तो आपको भी पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख लो, प्राइस लिख लो, कंजप्शन लिख लो और एक्सपेंडिचर लिख लो। सबसे पहले क्या गिवन है? प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 20%। पेट्रोल का जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से क्या हो जाएगा? 6। भाई 20% क्या होता है? 1/5 और इंक्रीजमेंट है तो प्लस। एंड द एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाई 10%। एक्सपेंडिचर जो है मतलब जो खर्चा जो है वो भी आपका इंक्रीज हो गया 10%। 10% का मतलब 1/10 और इंक्रीज है तो प्लस, मतलब ये क्या हो गया? 10 से 11। आपको क्या बताना है कि कंजप्शंस में कितना चेंज आया। ठीक है, तो देखो इसको करने के दो मेथड हैं। आप कंजप्शंस मान लो x रेशियो y। ठीक है, अब x रेशियो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 60। 10 इंटू 6 ये क्या आ जाएगा? 55। ठीक है, ये 60 और ये 55। तो कितना हो गया? देखो डिक्रीजमेंट हुआ है किसमें?
ये कंजप्शन है, 60 से 55 हो गया, कितने का डिक्रीजमेंट हुआ है? 15 का, 5 का, 5 का डिक्रीजमेंट किस पे? 60 पे इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/12%, और 1/12 का मतलब क्या होता है? 8.33%। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, यहाँ पे आपका प्राइस का भी रेशियो गिवन था और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था, और आपको निकालना क्या था? कंजप्शन का। तो देखो, प्राइस क्या दे रखा था? पेट्रोल का प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गया। अब कंजप्शन का तो गिवन ही नहीं है, तो एक्स और वाई मान लिया हमने। ठीक है, और आपको गिवन क्या था? एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज? 10%, तो 10 से 11 हो गया। अब हमेशा क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे, तो ये 55 आ जाएगा, y की वैल्यू 55, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 60। मतलब कंजप्शन जो था वो 60 से 55 हो गया, मतलब 5% का क्या हो गया? डिक्रीजमेंट। ठीक है, कितने पे? 60 पे। तो 8.33% का डिक्रीजमेंट किस में हो जाएगा? कंजप्शन में। अब देखो, आप ये सोच रहे होगे सर आपने डायरेक्ट बता दिया कि ये इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो मुझे एक बात बताओ, आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। एक और मेथड बताता हूं इसका। आपको प्राइस जो था 5 से 6, ठीक है, कंजप्शन जो था वो गिवन नहीं है, और एक्सपेंडिचर जो था वो 10 से 11। अब आपने जो पीछे क्वेश्चन किए थे, आपको पता है कि इसका और यहाँ पे जो आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, अब 6 और यहाँ पे जो होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है, क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन जो होता है वही एक्सपेंडिचर होता है। तो 5 इंटू 2 10 आएगा। यहाँ पे क्या लेके आऊँ कि मैं 11 आ जाए? तो देखो, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 11/6 से अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 आ जाएगा। तो कंजप्शंस का जो रेशियो है 2:11/6 आ गया। अब इस 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो ये 12:11 नहीं आ गया, और 12:11 का मतलब क्या है? 1 का डिक्रीजमेंट, कितने पे? 12 पे इंटू 100। तो ये सेम क्या आएगा? 8.33% का डिक्रीजमेंट। ठीक है, सेम चीज है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखो, और एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे हमें 10 चाहिए तो 5 इंटू 2 करेंगे, 10 आएगा। यहाँ हमें 11 चाहिए तो 6 इंटू 11/6 करेंगे। भाई 6 इंटू 11/6 करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो ये 12 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेज बाई 25%। शुगर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है 25% से, और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है 20% से। आपको कंजप्शन में चेंज बताना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, तीन चीज गिवन है। क्या कहता है कि प्राइस जो है शुगर का इंक्रीज 25%। 25% का मतलब 1/4, तो 4 से क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि इंक्रीजमेंट है। उसके बाद क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%। इंक्रीज है 20% से, 20% का मतलब 1/5, और इंक्रीजमेंट है तो प्लस किसमें? एक्सपेंडिचर में, तो 5 से क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे क्या पुट करें कि आपका मल्टीप्लाई 5 आ जाए? तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या पुट करें कि आपका मल्टीप्लाई 6 आ जाए? तो क्या करेंगे? 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, 4 इंटू 5/4 करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 6/5 करेंगे 6 आएगा। ठीक है, तो आपका कंजप्शंस का रेशियो आ गया ये। अब ये रेशियो आपका क्या है? इसको एलसीएम लेके इसको क्या कर लेंगे? सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो, इन दोनों को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड,
तो ये क्या आ जाएगा 25:24। कैसे आया 4:5:5:4, तो ये 24 हो गया और ये 25। कितना डिक्रीजमेंट, 1 का, किस पे 25 पे, इंटू 100, तो 4% का क्या आएगा आपका डिक्रीजमेंट कंजप्शन में। ठीक है। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई 24, चीजें वहीं आएंगी। ये आपका कंसेप्ट है जो बता रहा हूं और ये डायरेक्ट ट्रिक है, तो कंसेप्ट जरूर आपको सीखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, ए पर्सन वर्क्स 80 आवर्स पर वीक, कोई व्यक्ति 80 घंटे एक वीक में काम करता है, एंड ही अर्न्स Rs 3200 एज वेजेज, और 3200 रुपये वो कमाता है। इफ हिज पर हावर वेजेज इंक्रीजेज बाय 40%, अगर उसका वेजेज जो है वो 40% से इंक्रीज हो जाए, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस बाय 16.66%, और काम करने के जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम, इनकम में चेंज बताना है। देखो मुझे एक बात बताओ, इनकम जो है वो कैसे निकलती है भाई, किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है वो कैसे निकलेगी, कि उसने टोटल कितने टाइम काम किया, टाइम इनटू, और उसे 1 घंटे का कितना वेजेज मिलता है। मतलब जो इनकम जो होता है वो क्या होता है, टाइम को मल्टीप्लाई अगर वेजेज से कर दें तो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। भाई कितने घंटे काम किया और 1 घंटे के कितने मिलते हैं, टोटल इनकम आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी वही 3 चीज़ हैं, टाइम और वेजेज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, इनकम। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं वेजेज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मुझे इनकम निकालनी है। ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है, इफ हिज पर हावर्स वेजेज इज इंक्रीजेज बाई 40%, वेजेज जो है वो 40% से इंक्रीज हो जाता है। 40% का मतलब 2/5, और इंक्रीज है तो प्लस, मतलब 5 से 7 हो गया। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, जो ड्यूरेशन है काम करने की, मतलब टाइम जो है काम करने का, ड्यूरेशन का मतलब टाइम है, वो रिड्यूस हो जाता है 16.66% से। 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6। ठीक है। और रिड्यूस है तो माइनस, मतलब 6 से क्या हो जाएगा 5, ये कैंसिल, क्रॉस में कैंसिल कर देंगे, तो इनकम जो है वो क्या हो गई 6 से 7। ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम, इनकम में कितना चेंज आया। देखो इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि परसेंटेज में इनकम में चेंज पूछा है, तो कितनी बढ़ गई 1, कितने पे 6 पे, इंटू 100, कितना हो जाएगा 16.66% इंक्रीज हो जाएगा। 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी एक टाइप थी, 5th टाइप। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही हैं लगातार तो लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी बताएं कि यहाँ पे आपको एसएससी को टारगेट लेके आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है। मैथ में मैं अर्थमेटिक लेके चल रहा हूँ, पहले कंप्लीट अर्थमेटिक हम अच्छे से करेंगे। ठीक है। मैं आपको अच्छी अच्छी जो बुक हैं जो एसएससी के लिए यूजफुल हैं, जैसे आपको नाम सुना ही होगा अगर एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एक राकेश यादव क्लास नोट्स आते हैं, उनके भी क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा मैथ में। ठीक है। और रीजनिंग की भी आपकी लगातार वीडियो आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।